नमस्कार दोस्तों, देश एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे IMEC पे। IMEC इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर पे। अब पता होगा 10 सितंबर को G20 का समापन था। इसी दौरान इसके MOU पे हस्ताक्षर किया। इसमें टोटल 8 देश शामिल हैं। कौन कौन से 8 देश? भारत, UAE, सऊदी अरब, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, इटली, जर्मनी और US। ठीक, तो इस कॉरिडोर की पहले ये देखते हैं कॉरिडोर जाएगा कैसे कैसे। देखिए यहाँ से चालू होगा, भारत के पास से जाएगा सऊदी अरब, ठीक, फिर यहाँ पे लैंड एरिया से इधर निकलेगा और फिर यहाँ से आपका इटली, फ्रांस, इधर पे आपका स्पेन सब पहुँच जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से यह जाएगा। देखते हैं आखिर भारत इससे क्यों जुड़ा। देखिए, भारत हमेशा से मध्य एशिया में कनेक्टिविटी बनाना चाह रहा था। ईरान के पास भारत एक पोर्ट डेवलप कर रहा था, पर ईरान और अमेरिका की रिश्तों में तल्खी आ गई। इस कारण भारत का काम यहाँ पे फिर रुक गया। ईरान पर बहुत सारे प्रतिबंध लग गए। इसका प्रभाव भारत के डेवलपमेंट पे भी पड़ा। तो इस रूट के माध्यम से भारत एक वैकल्पिक मार्ग तलाश रहा है मध्य एशिया से कनेक्ट होने का। ठीक, दूसरा ये है कि सऊदी अरब और UAE भी भारत के साथ एक स्थायी कनेक्टिविटी बनाना चाह रहे थे। तो भारत ने इसके साथ जुड़ के ये प्रॉब्लम भी भारत की सॉल्व हो जाएगी और BRI को काउंटर भी मिलेगा। BRI क्या है? BRI है चाइना का प्रोजेक्ट, जिसमें चाइना ही एक ऐसा क्या कर रहा है, ऐसा कई देशों के मध्य एक रूट, ट्रेड रूट डेवलप कर रहा है। ये भी एक ट्रेड रूट है। ठीक, इसको बनने से क्या फ़ायदे होंगे? देखिए, इसको बनने से ये करीब, पहले देख लेते हैं है कितना। ये करीब है 6000 किलोमीटर लंबा, ठीक, जिसमें लगभग 3500 किलोमीटर समुद्र में दिख ही रहा होगा आपको। इसमें जहाज मार्ग और रेल मार्ग दोनों शामिल है इस प्रोजेक्ट में। जहाँ तक समुद्र है वहाँ जहाज चलेंगे और जहाँ स्थल है वहाँ पे रेल मार्ग चलेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि इंडिया और यूरोप के बीच जो अभी ट्रेड टाइम था उसमें 40% की कमी आएगी लगभग। ठीक, अभी देखिए, अगर भारत को जर्मनी कुछ सामान भेजना होता है तो क्या होता है? तो भारत को लगते हैं 36 दिन। अगर यह प्रोजेक्ट बन जाता है तो कितने दिन लगेंगे? 36 में से आप 14 दिन घटा दो, मतलब 14 दिन कम लगेंगे, तो ये हो गए आपके 22 दिन। तो फिर लगेंगे 22 दिन कि ये 14 दिन की कमी से ना ट्रेड वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। कम मतलब कि आपका जो लॉजिस्टिक में जो खर्चा आएगा, फ्यूल में जो खर्चा आएगा, ये सब क्या हो जाएंगे, काफ़ी कम हो जाएंगे। तो आपका व्यापार भी बढ़ेगा, समय भी बचेगा, लागत भी कम होगी, तो व्यापार अच्छा होगा। ठीक, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट दोनों ही तरफ से अच्छा होगा, दोनों ही तरफ से बढ़ेगा। भारत को यहाँ से यहाँ के लिए एक मार्ग मिल गया। दूसरा, यहाँ से भारत साउथ एशिया को भी कनेक्ट करने की कोशिश कर सकता है। ठीक, तो अभी तो 8 देश शामिल हैं, पर ये जैसा जैसा बढ़ेगा इसमें और भी देशों के, एशियाई देशों के शामिल होने की संभावना है। जैसे इजराइल और जॉर्डन ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया है अभी। ठीक, देखिए, इसके अंतर्गत 2 कॉरिडोर है। एक को ईस्ट कॉरिडोर बोला गया है, एक को नॉर्थन कॉरिडोर बोला गया है। ये जो समुद्री मार्ग है भारत से UAE तक का, इसे ईस्ट कॉरिडोर बोला गया है। और यहाँ UAE से यूरोप तक का जो ये मार्ग है, इसे नॉर्थन कॉरिडोर बोला गया है। ठीक, तो यह है इसकी अभी बेसिक जानकारी। अभी इस पर प्लान रूट मैप सरकार तैयार कर रही है। जैसे जैसे डिटेल आएगी आप लोगों को इसकी जानकारी मिलती जाएगी। ठीक, इसके साथ अब हम देख लेते हैं कि आखिर BRI क्या है, जिसके काउंटर में इसको माना जा रहा है कि BRI को टक्कर देगा। देखिए, ये जो है BRI, ये चीन के द्वारा डेवलप नेटवर्क है, ट्रेड रूट है। इसमें चीन ने पुराना सिल्क रोड, जो आप जब सुने होंगे, पुराना सिल्क रोड जिससे चीन से यूरोप तक व्यापार होता था, उसको डेवलप करेगा। और इसके साथ एक मेरीटाइम सिल्क रूट डेवलप करेगा। जैसे वहाँ पे 2 रूट थे, मतलब 2 पार्ट में बनेगा। जैसे मैंने आपको बताया, एक ईस्ट कॉरिडोर जिसमें इंडिया से अरेबियन गल्फ तक का पार्ट है, और दूसरा नॉर्थन कॉरिडोर जिसमें अरेबियन गल्फ से यूरोप तक का पार्ट है। और इसी नॉर्थन कॉरिडोर में रेलवे मार्ग रूट भी शामिल है।
ऐसे ही चीन ने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसके लिए उसने देशों के बीच सहमति बनाना शुरू किया। ये जो ऑरेंज लाइन दिख रहा है आपका, ये इसका एक पार्ट है जिसे सिल्क रोड कहा गया है, ठीक। और जो ये ग्रीन लाइन दिख रही है आपको, यह समुद्री मार्ग है, ठीक। इसे मैरीटाइम सिल्क रोड कहा गया है। एक्चुअली बेल्ट, इसे वन बेल्ट वन रोड भी बोला जाता है, ठीक। और आपका बेल्ट रोड इनिशिएटिव बोला जाता है। उसमें बेल्ट रोड इनिशिएटिव में जो आपका पुराना सिल्क रोड है, इसे बेल्ट से डिस्क्राइब किया जाता है। और जो ये आपका ग्रीन है, मतलब मैरीटाइम सिल्क रोड है, इसे रोड से, ठीक। तो चाइना ने इसको डेवलप किया था ताकि चाइना का ट्रेड, एक स्थायी ट्रेड रूट मिल जाए चाइना को, जहाँ पे चाइना का प्रभुत्व कोई दूसरे देश हस्तक्षेप अच्छे से मतलब ना कर पाए उतने। और चाइना यूएस को काउंटर करना चाहता था, क्योंकि चाइना का ज़्यादातर व्यापार होता है मुलक्का स्टेट से, जहाँ पे प्रभुत्व किसका है, यूएस का है। तो चाइना अपने लिए क्या है, सेफ रूट ढूंढ रहा था व्यापार के, ठीक। और साथ में चाइना को एक बड़ा मार्केट भी मिलेगा ऐसा जोड़ने से। पर इस रूट की काफ़ी आलोचना भी हो रही है, क्योंकि इसके में बताया जा रहा है कि चाइना क्या कर रहा है, ऋण जाल में देशों को फंसा रहा है और उनके महत्वपूर्ण जगह पे अपना कब्जा कर रहा है, ठीक। चाइना क्या कर रहा है, जैसे चाइना के साथ जो जुड़े काफ़ी देश गरीब हैं, वो इस रूट को डेवलप करने का खर्च नहीं उठा सकते। तो चाइना वहाँ क्या कर रहा है, चाइना वहाँ ऋण दे रहा है जो अनसस्टेनेबल है। साथ में सामान जो भी लगेगा डेवलपमेंट में, वो चाइना से जाएगा। जो डेवलप करेगा वो भी चाइना डेवलप करेगा। मतलब ये समझिए क्या बोलते, पाँचों उंगली घी में और सिर कढ़ाई वाला हिसाब है चाइना का, ठीक। ऋण दे के उनके वहाँ डेवलप करेगा अपने ही सामान से, अपने ही जो भी उसके यहाँ की कंपनियाँ हैं उसी के द्वारा। मतलब ये एक तरीके से उसने उस सामने वाली कंट्री में एक प्रोजेक्ट ले लिया है सामने वाले से, ठीक। सिर्फ ये दिखा के कि ये रूट बन जाएगा तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। पर चाइना का जो ऋण है वो इतना, जो उसके नियम हैं वो काफ़ी कड़े हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, जैसा अभी हाल में हुआ श्रीलंका का ये जो हम्बनटोटा पोर्ट है, उसको चाइना ने 99 साल पे लीज पे ले लिया, क्योंकि क्या हो गया था, श्रीलंका ऋण नहीं चुका पा रहा था। और कंडीशन ये है कि अब हम्बनटोटा पोर्ट पे पूरा चाइना का कब्जा है। चाइना ने वहाँ कोई बैरिकेड्स लगा दिए हैं, मतलब यहाँ तक कि श्रीलंकाई ऑफिशियल्स को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं है। और यह पोर्ट चाइना के लिए सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। अब देख रहे हो ये एकदम कॉर्नर पे है हिंद महासागर पे, जहाँ से एक अच्छी सामरिक स्थिति चाइना को प्राप्त होती है। भारत के कोलकाता और कोयम्बटूर को भी इसमें जोड़ने का प्लान था, पर भारत इससे दूर हट गया। क्यों हट गया? क्योंकि चाइना ने इसी प्रोजेक्ट के तहत यहाँ से एक रोड निकाली है सीधे ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान का, और ग्वादर पोर्ट को चाइना डेवलप कर रहा है। इसको जोड़ा है रूट से यहाँ से, और यह जो रोड निकली है वो निकली है आपका पीओके और अक्साई चीन के एरिया से, जहाँ पे भारत का अधिकार है, जिसको अवैध रूप से पाकिस्तान और चाइना ने दबा के रखा है। तो भारत ने इस पर आपत्ति जताई है और इसी कारण भारत इसका हिस्सा नहीं बनना चाह रहा है। चाइना ने कई बार भारत को बोला भी है इससे बनने के लिए, पर भारत ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक हमारी संप्रभुता पर कोई आक्रमण करेगा हम उसके साथ नहीं खड़े होंगे, ठीक। चाइना को इससे क्या फ़ायदा है कि चाइना का अगर देखा जाए तो सारे सी पोर्ट रूट जो हैं चाइना के इधर से कनेक्टेड हैं, ठीक। व्यापार हो रहा है यूरोप से। चाइना अगर यहाँ से कोई सामान भेजता है तो उसको बहुत ज़्यादा दूरी तय करके आनी पड़ती है, लेकिन अगर चाइना यहाँ ग्वादर पोर्ट को डेवलप कर लेता है और रूट से, इस रूट से यहाँ पे सामान भेजे और यहाँ से इस रूट से सप्लाई करे, तो चाइना को भी क्या हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा समय का बचत होगा सामान के लिए, उसको एक अच्छी एक्सपोर्ट रूट मिल जाएगा चाइना को। इसलिए चाइना इस पोर्ट पे विशेष तौर से क्या किया, ध्यान रखिए। पाकिस्तान को लग रहा है कि ये पोर्ट उसके काम आएगा, पर समय न समय चाइना इस पोर्ट को पूर्णतः अपने कब्जे में ले लेगा। भारत के लिए ये जो रूट है वो एक चिंता का विषय है, भारत की सुरक्षा को लेकर भी, इसलिए भी भारत इसमें शामिल नहीं हुआ है। तो ये था आपका BRI, ठीक। तो आज का हमारा वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं।